आपका स्वागत। आपके साथ में हर्षा शर्मा और मेरे सहयोगी राजेंद्र देव और जया मौजूद हैं और शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगे। सागर में प्रधानमंत्री रविदास स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करने वाले हैं, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है क्योंकि इस दौरे के जरिए बीजेपी का मकसद दलित वोटर्स को अपने पक्ष में करना है। मध्य प्रदेश में चुनाव में बीजेपी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उसी प्लान को जमीन पर उतारने वाला है। दोपहर 2:15 पर प्रधानमंत्री मोदी सागर पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 में प्रधानमंत्री मोदी धाना में संत रविदास के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 4000 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे जिनकी लागत 1580 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2475 करोड़ रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसी दौरे के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में दलित कार्ड चलने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी कुल 17 से 18% है। करीब 61 लाख दलित वोटर्स है जिनके लिए 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें आरक्षित है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 18 सीट तो बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। जब कमलनाथ सरकार गिरी तो 4 एससी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में 21 दलित विधायक बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी का मकसद इन सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। तो संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन मणिपुर हिंसा पर राजनीति की आग ठंडी नहीं हो रही। एक तरफ तो सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं अपने बीजेपी को अपनों ने ही सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। मणिपुर हिंसा पर संसद के सत्र में देश ने तकरार देखी, तल्खी देखी, आक्रामक अंदाज देखा। लेकिन संसद सत्र के खत्म होने के बाद भी मणिपुर हिंसा पर सवाल थम नहीं रहे। विपक्ष के बाद अब अपनों के सवालों से केंद्र की मोदी सरकार घिरती दिख रही है। लोरहो पोजो, जो मणिपुर से बीजेपी के सहयोगी दल नागा पीपल्स फ्रंट के सांसद हैं, उन्होंने न केवल राहुल गांधी की तारीफ की बल्कि केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। मणिपुर में अभी है पर्सनल टच जरूरी है। सो राहुल गांधी यस अप्रिसिएशन इज वो जाके आदमी को और वो मिल के आया है, ये बहुत अच्छा है। उधर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि जब उन्होंने मणिपुर पर जवाब मांगा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनको सदन में कैसे संजय सिंह न घुसने पाए, न बोलने पाए, इसके लिए उनको सस्पेंड करो और फिर आगे के लिए भी सस्पेंड करो और उनकी सदस्यता खत्म करो। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा का मुद्दा केंद्र बिंदु में रहा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी निलंबित कर दिया गया, तो वहीं संजय सिंह के निलंबन को भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संसद के मॉनसून सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसदों पर कार्रवाई हुई। सबसे पहले संजय सिंह को मॉनसून सत्र से निलंबित किया गया। उसके बाद इकलौते लोकसभा सांसद रिंकू सिंह पर कार्रवाई हुई है और मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राघव चड्ढा को भी निलंबित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू का सस्पेंशन तो खत्म हो गया है, लेकिन राघव चड्ढा और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि संजय सिंह का निलंबन और बढ़ा दिया गया। राघव चड्ढा पर सांसदों की फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है, जबकि संजय सिंह पर सदन में मिसबिहेव करने का आरोप है। प्रिविलेज कमेटी की जांच तक दोनों ही सांसद निलंबित रहेंगे। संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। अभी सस्पेंशन का प्रस्ताव लेके आए, अगली बार फांसी का प्रस्ताव लेके आई। मणिपुर के लोगों का मुद्दा बार बार उठाता रहूंगा। और ऐसे में निलंबन की कार्रवाई से दोनों ही सांसदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।